नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। गाजियाबाद 150 मकानों पर चस्पा किए गए नोटिस। 70 साल से रह रहे लोगों की बाबा के बुलडोजर ने उड़ाई नींद। जानकारी के मुताबिक 2011 में रेलवे ने इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की थी, लेकिन लोगों के भारी विरोध के कारण अब अभियान शुरू नहीं हो पाया था। अब रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों ने आरपीएफ के साथ मकानों पर नोटिस चस्पा किया है। रेलवे की तरफ से गुरुवार को इन्हें बुलाया गया था। रेलवे के अधिकारियों के बुलावे पर बड़ी संख्या में महिला व पुरुष रेलवे के कार्यालय पहुंचे, जहां रेलवे के अधिकारियों ने सभी लोगों से पूछा कि आपके पास क्या क्या दस्तावेज हैं। छोटा केला भट्टा मरकज रोड पर बस से हुए लोगों का कहना है कि आज़ादी के पहले से हम और हमारे दादा परदादा यहाँ पर बसे हुए हैं। 70 साल से ज्यादा पुराना हमारे पास निवास प्रमाण पत्र इसी एड्रेस के हैं। जब रेलवे को पता था कि जमीन रेलवे की है तो रेलवे ने अपना कोई बोर्ड यहाँ पर कोई क्यों नहीं लगाया। लोगों को यही भी कहना था प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ इन मकानों को दिया गया। ज्यादातर मकान मालिक और टैक्स बिजली का बिल 70 साल से जमा कर रहे हैं। यूपी आसाराम के आश्रम में कार में मिला बच्ची का शव। 3 दिन से थी लापता। जेल में बंद आसाराम के गोंडा स्थित आश्रम से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि आसाराम के आश्रम में ऑल्टो कार में बच्ची का शव मिला है। बच्ची की करीब 13 से 14 साल बताई जा रही है। शव मिलने की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र के सनसनी फैल गई है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक ये मामला नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत विमोर का है। यहाँ आसाराम के आश्रम है। बच्ची 5 अप्रैल से लापता थी। उसका शव 4 दिन बाद बरामद हुआ। ऑल्टो कार में बदबू आने के बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई है। इसके बाद आनंद फानन पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेंगलुरु में 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। बेंगलुरु में ईमेल के जरिए 7 लोगों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बम की धमकी के बाद स्कूलों से छात्रों को निकाला गया। बेंगलुरु सिटी के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बताया है कि पुलिस टीमों ने इन स्कूलों में छानबीन कर रही है। इस मेल के जरिए स्कूलों को धमकी दी गई है। इसमें लिखा है कि आपके स्कूल में बहुत शक्तिशाली बम लगाए गए हैं, मजाक नहीं है, हजारों जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। तुरंत पुलिस को इस बारे में खबर दीजिए। उमर अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला से 12 साल पुराने जम्मू कश्मीर बैंक के मनी लॉन्ड्रिंग केस के प्रवर्तन निदेशक ईडी ने पूछताछ की है। 5 घंटे चली पूछताछ के बाद अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं इस मामले में आरोपी नहीं हूँ। ईडी को जब भी जरूरत होगी तो मैं मदद करूंगा। इधर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस में रमजान माह में उन्होंने बुलाने पर नाराजगी जताई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ईडी इस कदम को केंद्र के साथ बताया। उन्होंने कहा है कि इस तरह मुख्यमंत्री के रमजान के पवित्र महीने में बुलाकर ईडी ने उनका अपमान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कहा है कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगातार दुरुपयोग कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये मामला 2010 में मुंबई में के बांद्रा कुर्ला में 180 करोड़ रुपए में इमारत की खरीद से जुड़ा है। तब राज्य के तत्कालीन वित्त मंत्री हसीब ड्राबू इसके अध्यक्ष थे। उमर ने बताया है कि 2012 में मुंबई की इस इमारत के लिए ड्राबू की अध्यक्षता में एक 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और उनकी सिफारिश के आधार पर इमारत की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। लखनऊ में इंडियन बैंक में लगी आग। लखनऊ में इंडियन बैंक की मुख्य शाखा में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई। जिस वक्त आग लगी पूरा बैंक ग्राहकों से भरा हुआ था। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल पहुंची। लखनऊ के सबसे मेन मार्केट हजरतगंज चौराहे पर इंडियन बैंक की मुख्य शाखा है। दोपहर करीब 12:30 बजे बैंक की बिल्डिंग के तीसरे तल पर आग की लपटें उठी। आग देख बैंक में भगदड़ मच गई। ग्राहक से लेकर कर्मचारी तक जान बचाकर बाहर भागने। देखते देखते बैंक की फाइलें दूर होकर जलने लगी। बिल्डिंग में आग लगने के साथ ही बैंक परिसर में लगा बिजली के ट्रांसफार्मर भी जलने लगा। सूचना पाकर हजरतगंज फायर स्टेशन में 2 दमकल पहुंची। दमकल कर्मियों ने पावर कट करके किसी भी तरह आग पर काबू पाया। आशंका है कि बिजली की ओवरलोडिंग से आग लगी थी। नेपाली यात्रियों से भरी बस पुलिया से टकराई। नेपाल से जयपुर जा रही यात्रियों की बस पुलिया से टकरा गई। हादसे में 1 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिया से टकराकर बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं है, नहीं तो और भी लोगों की जान जा सकती है। एक्सप्रेसवे पर यह हादसा आगरा के थाना फतेहाबाद सीमा के अंतर्गत हुआ है। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। घटना शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे के एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत स्टोन संख्या 35 से 500 पर मिनी बस संख्या RJ14 PE
4227 जयपुर जा रही थी। इनमें से नेपाल की यात्री सवार थे। ड्राइवर को नींद आने के कारण 35 सीटर बस एक्सप्रेसवे के पुलिया से टकरा गई। यात्री सूरजपुर तिल बहादुर निवासी नेपाल अत्यंत गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सभी घायलों को यूपीडा एम्बुलेंस के द्वारा एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा भेजा गया। अयोध्या में सिपाही की राइफल बाइक छीनी। अयोध्या में लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। 3 बदमाश गश्त के बाद घर लौट रहे थे। सिपाही भास्कर में राइफल लूट कर फरार हो गए। शुक्रवार को सुबह 5 बजे के करीब हुई इस घटना के बाद एसएसपी शैलेश पांडे ने नेतृत्व में कई थानों की फोर्स मौके पर बदमाशों की खोज में गोमबिक कर रही है। इतना ही नहीं, बदमाश सिपाही की बाइक भी छीन ले गए। पुलिस की सक्रियता के बाद अपराधी जंगल के राइफल छोड़कर भागे। हैदरगंज थाना में क्षेत्र अंकित गश्त पर निकाले सिपाही के साथ अज्ञात 3 बदमाशों ने राइफल लूट ली है। राइफल को बिशुन बाबा जंगल में छोड़कर हुए फरार हो गए हैं। सिपाही की सूचना पर हैदरगंज थाना पुलिस समेत अन्य थानों की पुलिस कॉम्बिंग में जुटी हुई है। काफी देर बाद राइफल को जंगल से बरामद कर लिया है। कानपुर में एक और बैंक से 47 लाख के गहने चोरी। कानपुर के कराची खाना से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 9 लॉकर से जेवरात चोरी होने की जांच चल रही है। इसी बीच एलआईसी बिल्डिंग फूलबाग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीओआई को लॉकर से भी 47 लाख रुपए के जेवर चोरी होने का एक और मामला आया है। पीड़ित महिला की तहरीर पर फील खाना पुलिस ने बैंक प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की जानकारी मिलने पर शुक्रवार सुबह से बैंक में लॉकर चेक करने वाले बैंकों की लंबी लाइन लगी है। बैंक में अफरा तफरी का माहौल है। एक लॉकर धारक ने बताया है कि उनके 3 पीढ़ियों के जेवरात लॉकर से गायब हो गए हैं। बैंक के एक लॉकर से 47 लाख रुपए के जेवरात गायब होने की जानकारी मिलते ही माल रोड एलआईसी बिल्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर धारक सुबह बैंक पहुंच गए। एक के बाद एक अपना लॉकर चेक करने के लिए लंबी लाइन लग गई है। लोगों को संदेह है कि कहीं उनका बैंक लॉकर भी तो साफ नहीं हो गए। इस दौरान लोगों ने बैंक में हंगामा भी किया। बातचीत के दौरान लोगों ने बताया है कि अब बैंक से उनका भरोसा उठ गया, इसलिए कोई अपने जेवरात समेट कर घर ले गया, किसी ने अपना लॉकर ही बंद करवा दिया। धोनी जैसा फिनिशर मिल गया। लखनऊ के आयुष बदौनी ने गुरुवार को दिल्ली के खिलाफ मैच में 3 गेंदों पर 10 रन की पारी खेली। छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई है। चेन्नई के खिलाफ भी मैच फिनिश किया गया था। पहले मैच में ही लोअर ऑर्डर में उतरे और बैटिंग में छाप छोड़ी। अब सबकी जुबान पर उन्हीं का नाम है। लोग उन्हें धोनी जैसे फिनिशर के तौर पर देख रहे हैं। दिल्ली के खिलाफ बदौनी की पारी की तारीफ लखनऊ जॉइंट्स के कैप्टन केएल राहुल ने भी की है। उन्होंने कहा है कि बदौनी दबाव में है, बेहतर खेले, उनमें से किसी की परिस्थितियों में शानदार पारी खेलने की काबिलियत है। बदौनी को जब भी मौका मिले उन्होंने शानदार पारी खेली और वह हर परिस्थिति में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहता है। ट्रिपल आर का बनेगा सीक्वल। साउथ के पॉपुलर डायरेक्टर एस राजामौली ने 6 अप्रैल को बुधवार को मुंबई में ट्रिपल आर की सक्सेस पार्टी में फिल्म के दूसरे पार्ट को ऐलान कर दिया। फिल्म की हिंदी वर्जन की इस सक्सेस पार्टी के दौरान मीडिया इंटरेक्शन के समय राजामौली ने कहा है कि अब वह इस फिल्म को सीक्वल बनाएंगे। राजामौली के अलावा जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा ने भी फिल्म के सीक्वल के लिए इच्छा जाहिर की है। सीक्वल के बारे में बात करते हुए एस राजामौली ने कहा है कि हमने 2020 में ट्रिपल आर बनाई और अब 2022 भी चल रहा है। अब भी मैं ट्रिपल आर से पैदा हुई हिट में से खुद को ठंडा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले चीज़ों को ठंडा होने दीजिए। मेरे लिए सीक्वल बनना बहुत खुशी की बात है। राजामौली ने आगे कहा, सिर्फ इसलिए नहीं कि ट्रिपल आर बॉक्स ऑफिस पर क्या हासिल करेगी, बल्कि मुझे अपने 2 भाइयों रामचरण और जूनियर एनटीआर के साथ बिताने के लिए और भी ज़्यादा समय मिलेगा। यह मेरे लिए और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, लेकिन समय बीतने दीजिए और देखते हैं आगे क्या होता है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।